हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। भाई प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा है, हमने देखा है कि किस तरह से जब हम डिफरेंट रेजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज करते हैं किसी भी सर्किट में तो करंट कैसा फ्लो होता है, वोल्टेज कैसा फ्लो होता है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब उन चीज़ों को, उन कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि भाई आपको पता तो होना चाहिए कि जो अभी अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उस पर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आपके एग्जामिनेशन में कैसे सवाल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को भाई सॉल्व करने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज के इस सेशन का मैं टारगेट सेट कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे, ठीक है। तो जब सेशन का टारगेट हो गया है सेट तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन न्यूमेरिकल्स के साथ। अब इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने। आपका जितना भी मन होना उतने रेजिस्टर्स ले लो और उन रेजिस्टर्स को आप कैसे अरेंज करो, एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि सीरीज में। जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज कर देते हो किसी सर्किट में तो क्या होता है, 2 चीजें हमें देखनी है। एक तो हमें देखना है करंट का फ्लो और एक हमें देखना है क्या, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई आप कितने भी रेजिस्टर्स को सीरीज में अरेंज कर लो, जो करंट है ना वो क्या होता है, सब में एक जैसा ही फ्लो होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसे कि आई करंट निकल रहा है तो ये आई करंट जो है पहले वाले रेजिस्टर के पास ज़्यादा पहुंचेगा और जब यही करंट सेकेंड वाले रेजिस्टर के पास पहुंचा तो अमाउंट इसका कम हो गया, या जब तीसरे पे पहुंचा तो और कम अमाउंट हो गया। ये बात बिल्कुल सही है कि रेजिस्टर्स क्या करते हैं, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें रोकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर ने उसको क्या कर लिया, अपने अंदर स्टोर कर लिया। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रुकावट जरूर उसमें पैदा करने की कोशिश करेगा करंट के फ्लो में, लेकिन उसे रोक नहीं पाएगा, उसे स्टोर नहीं कर पाएगा। तो अगर आई करंट पहले वाले रेजिस्टर के अंदर गया है तो उतना ही करंट, सेम अमाउंट का करंट उसके बाहर भी जाएगा और दूसरे वाले रेजिस्टर के पास भी सेम करंट पहुंचेगा। उतना ही करंट सेकेंड वाले रेजिस्टर के बाद बाहर निकल आएगा और सेम करंट जो है थर्ड वाले रेजिस्टर के अंदर जाएगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम अमाउंट का करंट जो है हर रेजिस्टर में जाएगा। ये चीज आई आपको समझ में। तो पहली चीज हमने रिवाइज कर ली। दूसरी चीज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। रेजिस्टर 1 के अक्रॉस अलग होगा, 2 के अक्रॉस अलग होगा, 3 के अक्रॉस भी अलग अलग होगा। यानी कि जो पोटेंशियल है ना वो क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, करंट तो सेम अमाउंट में बहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले में कुछ और, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और। तो करंट रहेगा वैसा का वैसा, पोटेंशियल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। ये चीज आई आपको समझ में। अब अगर मैं आपसे बोलूं रेजिस्टेंस के बारे में तो हमने कुछ बात ही नहीं करी। पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है आप कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे ना करंट को, उनको आप कर दो ऐड। तो एडिशन करने के बाद जो आपके पास सम आएगा ना, वो सम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या फिर मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आई करंट अगर पहले वाले रेजिस्टर के पास जा रहा है तो दूसरे के पास भी उतना ही जाएगा, तीसरे के पास भी उतना ही जाएगा। वोल्टेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मैं बात करूं करंट की तो आप कंबाइंड रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कैसे निकालोगे, जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे ना उनको कर देना ऐड, मिला देना। तो जो आपके पास सम आएगा वो सम किसके बराबर हो जाएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस या फिर मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमने कर लिया है रिवीजन। अब आ जाओ हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 3 रेजिस्टर्स हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं,
5, 10 और 12 ओम्स के हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। यानी कि 3 अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं, और तीनों कैसे अरेंज है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में अरेंज है एक 12 वोल्ट की बैटरी से। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब पूछा क्या क्या गया है सवाल में, सबसे पहले पूछा गया है पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस, फिर द करंट फ्लोज दैट फ्लोज इन द सर्किट एंड इन ईच रेजिस्टर, यानी कि टोटल करंट कितना बह रहा है सर्किट में और हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के पास कितना जा रहा है करंट। तीसरी चीज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। कुल मिलाकर के 4 चीजें हमसे कैलकुलेट करने को बोली जा रही हैं। पहला क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, फिर दूसरा क्या है, टोटल करंट, तीसरा क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना करंट है, चौथा क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास वोल्टेज और इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस। तो भाई ये जो आपके पास अलग अलग रेजिस्टर्स के अलग अलग रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ना, इनसे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप यहाँ पे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अभी अभी हमने रिवाइज किया है। अगर आपको पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड कर देना, मिला देना, यानी कि 5 + 10 + 15 कितना हो जाएगा, 30 ओम्स। 15 + 5 10 होता है, 15 + 5 कितना होता है, 20, 20 + 10 = 30 ओम्स। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे सर्किट का, 30 ओम्स। कैसे भाई, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दिया गया था, तीनों को हमने मिला दिया, कितना आ गया कंबाइंड रेजिस्टेंस, 30 ओम्स। तो पहली चीज जो हमसे पूछी गई थी कंबाइंड रेजिस्टेंस वाली, वो तो हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई है, 30 ओम्स आई है। दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है, करंट पूछी जा रही है। पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, साथ ही साथ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट कितना होगा। तो भाई ये तो हम पढ़ चुके हैं, सर्किट में करंट जितना भी हो उतना ही करंट हर एक रेजिस्टर के पास पहुंचने वाला है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो करंट एक सर्किट में चल रहा है ना, सेम करंट हर एक रेजिस्टर के पास जाएगा। रेजिस्टर्स अपने अंदर करंट को स्टोर नहीं करेंगे, इसलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इतना क्लियर है आप सबको। अब देखो, आपने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है, और आपके पास क्या क्या गिवन है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस गिवन है और आपके पास टोटल वोल्टेज भी गिवन है। कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। ये चीज आपको क्लियर है। अब एक काम कर सकते हैं, हम कंबाइंड क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। भाई हमें टोटल वोल्टेज गिवन है पूरे सर्किट में, कितना हो रहा है, 12 वोल्ट है। हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस भी पता है टोटल सर्किट में कितना है, 30 ओम्स है। तो भाई V = IR का जो फॉर्मूला होता है उसका V हमको गिवन है 12, और हमारे पास क्या गिवन है, I भी गिवन है, कितना, I नहीं, हमारे पास रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 30 ओम्स गिवन है। तो क्या हम इस फॉर्मूले से जब V गिवन है, R गिवन है, तो I नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बता क्या रहा है, V = IR। V क्या है यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में। I क्या है यहाँ पे, टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो बह रहा है सर्किट में, और R क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो कि सर्किट में है। तो अभी अभी कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है, 30 ओम्स। पोटेंशियल कितना गिवन है हमको, बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की, कोई और दूसरी सप्लाई तो है नहीं पोटेंशियल की, एक ही बैटरी लगाई हुई है, उसका वोल्ट कितना है, वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। तो V भी गिवन है, तो फटाफट से यहाँ पे V / R = I का फॉर्मूला लगा दो। V कितना गिवन है, 12, रेजिस्टेंस कितना निकाला था, कंबाइंड रेजिस्टेंस 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 15 = 30, 2 अभी 3 से चला जाएगा, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा कितना, 3 × 5 = 10, तो 5 × 4 = 20 होता है। I कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर्स, यानी कि हमारे पूरे सर्किट में 0.4 एम्पियर्स करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जो दूसरी चीज हमसे पूछी गई थी कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0.4 एम्पियर्स। और इंडिविजुअल रेजिस्टर के पास क्या जाएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के पास हम बोलते हैं कि सेम अमाउंट का करंट जाएगा।
0.4 ही जाएगा। 0.4 हम बोलते हैं कि फर्स्ट वाले के पास जाएगा, सेकेंड वाले के पास भी 0.4 जाएगा, थर्ड वाले के पास भी 0.4 जाएगा, यानी कि तीनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट, कितना करंट जैसा जितना कि सर्किट में बह रहा है, कितना बह रहा है भाई 0.4 बह रहा है। कैसे निकाला? V इज इक्वल टू I इंटू आर के फॉर्मूले से निकाला। कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर लिया है। V हमने कैसे कैलकुलेट किया? कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गिवन था, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। V गिवन है, R गिवन है, तो I हमने निकाल लिया, कितना आया 0.4 एम्पियर्स। तो चार चीजों में से तीन चीजें हमने पता कर ली कि टोटल करंट कितना बह रहा है, इंडिविजुअल जो रेजिस्टर हैं उनके अक्रॉस कितना जा रहा है, और कंबाइंड रेजिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक चीज बची है, क्या पूछा गया है हमसे? हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, कंबाइंड हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगेन हम क्या करेंगे? V इज इक्वल टू I इंटू आर का फॉर्मूला लगा देंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट रजिस्टर की। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर का हम केस देखते हैं। क्या निकालना है इसमें? हमें पोटेंशियल निकालना है ना। फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस V1 ले लेते हैं हम। फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे निकालेंगे हम? करंट हमें पता है कि इसके अक्रॉस कितना जा रहा है, 0.4 जा रहा है। रेजिस्टेंस पता है क्या इसका? बिल्कुल पता है भाई, गिवन है 5 है ना। फर्स्ट वाला जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट हमने निकाल लिया, 0.4 जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो V1 कितना आ जाएगा भाई? V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर, कितना आ जाएगा? 5 4 20 डेसिमल, ये हो जाएगा कितना? 2 वोल्ट। तो पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है? 2 वोल्ट जा रहा है। फिर इसके बाद में आ जाओ बात करते हैं हम सेकेंड वाले रेजिस्टर पे। सेकेंड वाले रेजिस्टर के लिए भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। यहाँ पे V1 है तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 लगा देना। क्या लगा देना? R1। ठीक है, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। V2 कितना है भाई? V2 तो हमें निकालना है। I कितना दिया गया है? 0.4 दिया गया है। और सेकेंड वाले जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? उसका रेजिस्टेंस है 10, तो यहाँ पे R2 की जगह लिख देना 10। कितना आ जाएगा? V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा थर्ड वाला रेजिस्टर है उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। I कितना गिवन है? I हमको पता है 0.4 दिया गया है, इंटू क्या कर देना आप? 15 कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था? 2, दूसरे वाले के पास कितना आ रहा था? 4, और तीसरे वाले के पास आया कितना? 6। पहले ही हमने सीखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम अमाउंट में जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी लगी थी, इस 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट कहाँ चलेगा? पहले वाले के पास। दूसरे वाले के पास कितना गया? दूसरे वाले के पास गया कितना? 4 वाला, ठीक है ना, 4 वोल्ट गया। और तीसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज गया? तो 6 वोल्टेज चला गया। हो गया ना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट? आई आपको बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अलग अलग स्लाइड्स में दिया गया है, तो आप फटाफट सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, ये पहला वाला है जहां पे हमने क्या निकाला है? टोटल हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल दिया है, और जो करंट सप्लाई हो रहा है पूरे सर्किट में वो निकाल दिया है। आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 5। सो 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, इस वाली स्लाइड का अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पे हमने इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो हमने निकाला है V इज इक्वल टू I इंटू आर के फॉर्मूले से। ठीक है, सो ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, जो वीडियो है ना उसको पॉज करके ले लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द रीडिंग्स। किस किस की रीडिंग हमें कैलकुलेट करनी है?
एम मीटर की और वोल्ट मीटर की। यानी कि हमारे पास एक यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में एक एम मीटर लगा हुआ है और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इन दोनों की रीडिंग्स हमें कैलकुलेट करनी है। बड़ा आसान सवाल है। मैंने आपको एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स की फोटो आपको दिखाई थी, दोनों कैसे दिखते हैं ये आपको पता है, ठीक है। एम मीटर क्या करता है भाई, एम मीटर हमारा क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको कैलकुलेट करता है, उसको मेजर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको गिवन क्या क्या है, हमको पता है कि टोटल वोल्टेज सप्लाई कितनी हो रही है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो वोल्टेज सप्लाई कितना हो रहा है, 3 वोल्ट का हो रहा है। और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4, दूसरे वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 2, यानी कि 2 हमारे पास रेजिस्टर है, एक 4 ओम्स का, एक 2 ओम्स का, दोनों को सीरीज में कंबाइन किया गया है। जो दूसरा वाला रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा के रखा गया है, सिर्फ एक वोल्ट मीटर रखा है, वो भी सेकेंड वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, और एक एम मीटर लगा के रखा गया है, और 3 वोल्ट की क्या है हमारे पास, एक पावर सप्लाई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, एम मीटर की रीडिंग निकाल लेंगे। एम मीटर क्या मेजर करता है, एम मीटर मेजर करेगा करंट। वो कौन सा करंट होगा, वो करंट होगा जो कि पूरे सर्किट में दौड़ रहा होगा। हमें क्या निकालना है, एक ऐसा करंट जो कि पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, V = I × R का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हम V क्या लेंगे, ये वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वो वाला वोल्टेज होगा जो कि पूरी सर्किट में बह रहा होगा। कितना बह रहा है भाई, गिवन है यहाँ पे हमको 3 वोल्ट, तो V की जगह में क्या रख दूंगी, 3 वोल्ट। I तो हमें कैलकुलेट करना ही है, इनटू R। अब ये वाला R कौन सा होगा, ये होगा कंबाइंड रेजिस्टेंस जो कि हमारे पूरे सर्किट में है, प्रेजेंट है। कैसे ऐड करेंगे हम, 4 + 2, ये कितना हो जाएगा, 6। भाई हम अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते थे, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स दिए गए हैं उनके रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो सम आएगा आपके पास, वो सम क्या हो जाएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा पूरे सर्किट का। तो अगर हमें R कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 कर देंगे। 4 + 2 करने से कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, 6 ओम्स। सही है। 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, इसलिए टोटल वोल्टेज कितना हुआ है हमारे सर्किट में, 3 का। करंट हमें निकालना ही है और कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब I की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, हम क्लियरली निकाल सकते हैं। 3/6 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1 2, ये कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। यानी कि ये हमारा जो एम मीटर है ये क्या मेजर कर रहा था, करंट मेजर कर रहा था। कितना करंट मेजर करेगा ये, तो 0.4 एम्पियर्स करंट मेजर करेगा। अब जो कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का वो कैसा है, सीरीज में है। इसका मतलब क्या कि जो करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा उतने ही अमाउंट का करंट हर एक रेजिस्टर में जाएगा। 4 ओम्स वाले रेजिस्टर में भी जाएगा, 2 ओम्स वाले रेजिस्टर में भी जाएगा। कितना करंट जाएगा, 0.5 जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर क्या नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, 2 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस। तो कैसे, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो वही है, V = I × R। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल हमें तो यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कितना आएगा, करंट आएगा 0.5 × R। रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो V = 1 वोल्ट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल था। हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग्स पता करने के लिए बोला गया था। एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। करंट हमने कैसे मेजर किया, V = I × R का फॉर्मूला लगा दिया। V क्या है, टोटल वोल्टेज जो कि हमारी बैटरी सप्लाई कर रही है पूरे सर्किट में। कितना सप्लाई कर रही है, 3 वोल्ट। फिर इसके बाद में I तो हमें कैलकुलेट करना ही है। R क्या होगा, R कंबाइंड रेजिस्टेंस जो कि हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे, जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस सप्लाई कर रहे हैं उनको सम कर दो, ऐड कर दो, तो 4 + 2 = 6। वैल्यूज पुट कर दो तो I कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर्स। ये 0.5 एम्पियर्स करंट क्या होगा, हर एक रेजिस्टर के अंदर फ्लो करेगा।
ठीक है। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। अब हम क्या करेंगे, एमीटर की रीडिंग आ गई, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालेंगे। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। कहाँ लगा हुआ है वोल्ट मीटर, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला जो हमारा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम्स है, उस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस लगा गया है क्या, वोल्ट मीटर। फटाफट से इस वोल्ट मीटर की क्या कर लो आप, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो निकाल लो। कैसे निकालोगे, करंट आपको पता है कितना है 0.5, रेजिस्टेंस आपको पता है कितना 2, तो 0.5 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड वाला रेजिस्टर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको क्या करना है भाई, इसका लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो फर्स्ट वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो ऑन द काउंट ऑफ 5। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहां पे हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला है और हमने टोटल करंट निकाला है जो हमारे सर्किट में दौड़ रहा है। अब जो हमारा सेकेंड स्लाइड है जिसमें हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाली है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऑन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी के साथ में आज का हमारा सेशन होता है कंप्लीट। यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आई होप अब आपको चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे आपको अरेंज्ड, और टॉपिक्स के भी आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।